कटिहार दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव तारिक अनवर ने मनिहारी के बागमारा एवं गांधी टोला में लगातार हो रहे कटाव का जायजा लिया। इस दौरान मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सुनील कुमार यादव सहित कई कांग्रेस के नेता मुख्य रूप से मौजूद रहे। कटावग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते हुए तारिक अनवर ने कटाव निरोधी कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि लगातार हो रहे कटाव से स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं। इस कटाव का अस्थायी समाधान होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी उन्हें जैसे सूचना मिली थी, जिला प्रशासन के कई आला अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द कटाव निरोधी कार्य को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। आज एक बार फिर जिलाधिकारी से बात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अब सरकार भी काफी गंभीर है और कैसे इस कटाव पर रोक लगे इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द इस पर कार्य नहीं किया गया तो कई गांव भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव तारिक अनवर ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करते हुए जन समस्याओं को सुना। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। मोहम्मद जैद, कोशिस्टा न्यूज, मनिहारी, कटिहार। जैसे ही सूचना मिली, मैंने जो संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की और उनसे ये कहा कि इसको किसी तरह रोकने की व्यवस्था की जाए। और विधायक जी भी स्पॉट पे आए थे और उन्होंने भी सारी चीज़ों को देखा और संपर्क किया विभाग के लोगों से। तो अभी तो टेम्प्रोरी जैसे भी है उसको रोकने का प्रयास किया है। उसमें गाँव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। लेकिन हम लोग कोशिश यही है कि यहाँ एक स्थायी प्रबंध होना चाहिए। अब ये रेलवे लाइन के बहुत करीब हो गया है जो कटाव हो रहा है और इससे रेलवे लाइन को भी खतरा है और पूरे मनिहारी को खतरा है। तो दोनों जगह, चाहे वो गांधी टोला हो या बागमारा हो, दोनों जगह टीम आ रही है। जो हम लोग को सूचना दी गई है कि टेक्निकल टीम पटने से आ रही है, वो उसको मुआयना करेगी, पूरी चीज़ को देखेगी और किस तरह से इसको रोका जाए, ठोकर बनना चाहिए या और कोई व्यवस्था होनी चाहिए, उसका सुझाव वो लोग देंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम लोग का यही प्रयास है, बिहार सरकार से यही मांग है कि इसको किसी तरह बचाया जाए। इस क्षेत्र की नदियों को बचाने के लिए केंद्र की जिम्मेवारी प्रथम होती है। ऐसे में क्या कहेंगे केंद्र के? देखिए, उसमें तो प्रधानमंत्री को हमने एक पत्र लिखा है। उसमें पूरे कटिहार ज़िले के जहाँ जहाँ भी इरोजन हो रहा है उससे संबंधित उसमें बातें लिखी गई हैं और उनसे यही मांग की गई कि वहाँ जो टेक्निकल कमेटी है रुड़की में, जो इस बात का पूरा सर्वे करती है टेक्निकल तौर पर, उसका सर्वे केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए। और सिर्फ एक कटिहार ज़िला क्या, पूरा जो उत्तर बिहार है वो इससे प्रभावित हो रहा है। तो उसको रोकने की एक दूरगामी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो टेम्प्रोरी होता है उससे लोगों को संतुष्टि भी नहीं है और उससे हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। पैसा भी बर्बाद हो रहा है सरकार का, पूंजी भी जा रही है। तो ऐसा काम हो जो अस्थाई हो और पूरे इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा हो सके, लोगों को यहाँ से छोड़ के जाने की नौबत नहीं आए। बहुत जगह, बहुत सा गांव तो लिप्त हो चुका है।
कटिहार जिले में बनिहाल क्षेत्र में लिप्त हो चुका है करीब। तो वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो, क्योंकि लोगों के पास और कोई जरिया नहीं है उनके जीवन के लिए। उसके ज़रूरी है कि उनको उनकी रक्षा की जाए, उनका खेत भी बचे, उनका घर भी बचे, तभी जाकर सुरक्षा हो सके। पुनर्वास सर, गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण का जहाँ जहाँ कट गया वहाँ पुनर्वास की बात हम लोग कर रहे हैं, और टीम से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अगर ज़मीन उपलब्ध होती है तो वहाँ उनको बसाया जाए। देखा इसमें वैसे तो हमारे तारिक साहब ने पूरी बातें बता दी, विस्तार से बता दी, और क्या समस्या है, समाधान कैसे होगा, इसकी बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। लेकिन चूँकि यह बहुत पुराना ही मामला चल रहा है। 102 करोड़ की योजना हुई, उसके पहले भी गांधी टोला कट रहा था, लोगों ने हल्ला गुल्ला करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा कि हल्ला गुल्ला से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान उसके साथ संपर्क करके हो सकता है। उसमें 102 करोड़ की योजना बनी, और लेकिन 102 करोड़ की योजना हुई तो उसमें 1800 मीटर तो टूट गई, कट गया। तो वो भी कुछ बचा हुआ है, गांधी टोला की तरफ बचा हुआ है, लेकिन वह पूरा यहाँ से लेकर गांधी टोला तक करना पड़ेगा। हटकोला का मैंने बहुत पहले भी लिखा था कि हटकोला अगर नहीं बचाइएगा तो यह गांधी टोला का जो दिलारपुर है, बोलिया है, आपको बागमारा है, इतनी यहाँ तक कि जो मनिहारी है वो भी नहीं बच पाएगा, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें लोगों ने कहा था 143 करोड़ की योजना भेजी गई थी, लेकिन नहीं हुआ, 500 मीटर का हुआ, 500 मीटर में होने वाला नहीं। और उसी का परिणाम है कि वह चूँकि योजना कार्यान्वित नहीं हुई, तो मैंने कहा कि भाई जब जो योजना कार्यान्वित हो नहीं रही है, आप यहाँ के इंजीनियर भेजते हैं, कुछ आप लोग काट के कुछ कर देते हैं। ये तो आप लोग तो घर में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो यहाँ पीड़ित हैं, जिनका अपना घर कटने का सही है कि घर कट के जा रहे हैं, उसकी सारी ज़मीन कट रही है, तो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जो पुनर्वासित करना है वही पुनर्वासित नहीं कर रहे हैं। आज तक कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई। तो फिर सरकार तो यही कहते हैं हाँ हम लोग कर देंगे, योजना बन रही है, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। इसके बाद अभी जिस दिन 11 तारीख को मुझको सूचना मिली, मैंने 11 तारीख को ही सभी जो पदाधिकारी थे उनसे संपर्क किया। फिर 12 तारीख को चिट्ठी लिखी, जो प्रमुख सचिव थे उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई इस तरह की बात है, और अगर नहीं बचाइएगा तो निश्चित रूप से जो आप बल्ला बनना का हाल हो गया है। 53 करोड़ की योजना वहाँ चालू हुई, लेकिन सब खत्म हो गई योजना, और बल्ला बनना पूरा का पूरा कट गया।